क्षितिज ये बंद हो जाए बता देना, ये लाइट बंद हो जाए तो बता दीजिएगा। आपकी बाउंड्री कंडीशन हमने दो प्रूफ करा दी थी, नॉर्मल वाली। अब टेंजेंशियल वाली देखिए, बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में E1t बराबर E2t है। बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मुझे प्रूफ करना है E1t बराबर E2t, टेंजेंशियल कंपोनेंट वाला है ये, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन ले लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, मैक्सवेल्स थर्ड रिलेशन, मैक्सवेल्स थर्ड रिलेशन, डेल क्रॉस E बराबर माइनस डेल क्रॉस E बराबर माइनस डी पर बी अपॉन डी। डेल क्रॉस E वो हमने दो रह गए तो बस खत्म कर रहे हैं आज जैसा। एक बार तुम्हारा है तो देख लो, देख लो। डेल क्रॉस E बराबर माइनस डी वर बी अपॉन डी वर टी, डेल क्रॉस E बराबर माइनस डी वर। इसे आप सरफेस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। पिछले टर्न हमने उसमें वेक्टर बनाया था तो बना ले रहे हैं, क्योंकि बिना वेक्टर के कंफ्यूजन आए। अब आपने सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस E ds, निगेटिव में सरफेस इंटीग्रल डी वर बी अपॉन डी वर टी, सरफेस इंटीग्रल। अब आपने क्या किया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस E ds बाहर करो, डी वाई डी टी ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डी एस। बी डी एस क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डी एस, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो अब आपका आ गया सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस E ds बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी, बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब स्टोक्स थ्योरम यूज करिए, सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में बदलिए, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम लीजिए और सरफेस इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल में EDL बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी फाई अपॉन डी टी।
अब आपने क्या किया, अब आपने एक क्लोज्ड पाथ ले लिया, क्लोज्ड पाथ ले लिया मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच में। हमने एक क्लोज्ड पाथ ले लिया, मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच में। मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच में एक क्लोज्ड पाथ ले लिया, ए बी सी डी ए बी सी डी, ये क्लोज्ड पाथ ले लिया। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वर्क कर रही है, लाइन एलिमेंट हम रियल ले लेंगे। यहाँ E2 वर्क कर रही है, लाइन एलिमेंट हम रियल ले लेंगे। यहाँ E3 वर्क कर रही है, लाइन एलिमेंट हम रियल ले लेंगे। यहाँ E4, ठीक है। क्लोज्ड पाथ के लिए फॉर क्लोज्ड पाथ मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज 0। पहली बात ये हो गई, क्लोज्ड पाथ के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज 0 ले लीजिए। अब आ जाइए लाइन इंटीग्रल ऑफ ईडीएल माइनस डी फाई अपॉन डी टी। मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट 0 ले लिया तो लाइन इंटीग्रल ईडीएल ईडीएल बराबर 0। अब आपने इसको पाथ ए बी सी डी के लिए लिया। फॉर ए बी सी डी तो ये जरा क्रम बदल जाएगा, E1 इधर ले लीजिए, E2 इधर ले लीजिए, एक मिनट गड़बड़ा रहा, और इधर ले लीजिए E3, इधर ले लीजिए E4, E1T E2T। तो E1 E2 इधर ले लो और E3 E4 इधर ले लो, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग लगाओ, इसके अकॉर्डिंग लगाओ, हर पाथ के अकॉर्डिंग। अब देखिए फॉर पाथ ए बी सी डी ए, जब चाय ले आओ जरा। फॉर पाथ ए बी सी डी ए, एक पाथ है ए बी, उसके अकॉर्डिंग E1 DL, BC के अकॉर्डिंग E3 DL, CD के अकॉर्डिंग E2 DL और DA के अकॉर्डिंग E4। ऐसे ले लिए। अब यहां पर इस क्लोज्ड पाथ की लेंथ L मानी है और ब्रेथ B मानी, ब्रेथ B मानी। B बहुत स्मॉल है, टेंस कर रहा है 0 को, ठीक है। वेयर B टेंस टू 0, तो ऑब्वियसली
BC E3DL टेंस टू जीरो, वैल्यू जीरो नहीं, इतनी कम है कि जीरो के आसपास है। और DA E4DL ये टेंस टू जीरो, तो हमने इनको नेग्लेक्ट कर दिया, इन दोनों को नेग्लेक्ट कर दिया। अब देखिए, अब बचा जाके AB E1DL प्लस CD E1DL cos जीरो, E1DL cos जीरो, CD ठीक है, cos 180। ये उल्टा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आपने ऐसे वर्क कर रही है किसी चाहे, तो ये E1 भी इधर वर्क करेगी, आपकी E2 भी इधर ही वर्क करेगी, E3 और E4 सब एक ही तरफ वर्क करेगी, है ना। तो वो आपके, तो एक ही डायरेक्शन में, तो ये मान लो E1 ऐसे है तो E2 ऐसे नहीं होगा, उसी अलोंग करोगे तो cos 180 आ जाएगा। तो आपका आ गया AB E1DL और CD माइनस में आ गया माइनस E2DL, ठीक है। अब DL का करोगे L आ जाएगा, तो E1L वेयर E1L E1T के बराबर है, E2L E2T के बराबर है, टेंजेंशियल कंपोनेंट भाई उसी के अलोंग ले रहे हैं ना, E1 इस DL के अलोंग, E2 DL के अलोंग, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा E1T और ये क्या हो गया E2T, कर दिया E1T E2T बराबर जीरो, E1T बराबर E2T, ये आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, एट द इंटरफेस सरफेस, हेंस टेंजेंशियल कंपोनेंट is continuous at the interface सरफेस। अब मैग्नेटिक फील्ड का देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का देख लीजिए, अब देखिए
बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन ऑफ intensity of magnetic boundary condition of intensity of magnetic, ये H1T H2T, H1T बराबर H2T। according to Maxwell's fourth relation, del क्रॉस H बराबर J प्लस डेल क्रॉस H बराबर J प्लस डी अपॉन। हाँ फोर्थ वाला तुम्हारे में करा दिया था तो रिकॉर्डिंग नहीं थी ना, तब ये नहीं आया था। अब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, अब आज आगे पढ़ा देंगे। अब देखिए इसे इंटीग्रेट करिए सरफेस के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेटिंग with respect to surface area, तो सरफेस एरिया डेल क्रॉस H ds, सरफेस इंटीग्रल ऑफ J ds, सरफेस इंटीग्रल ऑफ dy d अपॉन dy। देखिए करंट डेंसिटी J, करंट डेंसिटी J, करंट डेंसिटी J, करंट अपॉन एरिया डी अपॉन डी एस। करंट डेंसिटी J बराबर करंट अपॉन एरिया, तो डी बराबर जे डी एस, डी बराबर जे डी एस। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करिए तो I बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ J। इसी तरीके से एक डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, ये तो करंट हो गई, और एक है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट ID बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट करंट के साथ ही एक पार्ट है, ठीक है, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, तो हम उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ
डेल क्रॉस एच डी एस सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डी एस करंट हो गई। ये क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी हो गई। डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत स्मॉल है, हम उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो आपका सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एच डी एस बराबर आई, बराबर आई डिस्प्लेसमेंट करंट। अब वैसे ही आप एक क्लोज पाथ ले लीजिए मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच, मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच में एक क्लोज पाथ ले लिया, ए बी सी डी, ये पाथ ले लिया ए बी सी डी ए। इसके अलावा H1 लग रहा है, ठीक है, लाइन एलिमेंट हमने डीएल ले लिया। इसके अलावा H3 लग रहा है, लाइन एलिमेंट डीएल ले लिया। इसके अलावा H2 लग रहा है, लाइन एलिमेंट डीएल ले लिया। इसके अलावा H4 लग रहा है, लाइन एलिमेंट डीएल ले लिया। ठीक है, अब क्या यूज करोगे? स्टोक्स थ्योरम। हाँ, डीएल वेक्टर ही होते हैं। वेक्टर लगाओ तो सब में वेक्टर। अब हमने स्टोक्स थ्योरम यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, हमने स्टोक्स थ्योरम यूज किया। सरफेस इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल में बदल गया, एच डी बराबर आई। इस क्लोज्ड पाथ के लिए टोटल करंट क्या होगी? 0, क्लोज्ड पाथ के लिए। फॉर क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी ए, आई की वैल्यू 0। तो अब आ गया लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डी एल बराबर 0। जब हमने पूरा क्लोज्ड पाथ ले लिया ए बी सी डी ए, तो करंट का मान फाइनली 0 होता है। अब आप यहां पर ब्रेक करिए, ए बी के अकॉर्डिंग हर पाथ लीजिए। ए बी के अकॉर्डिंग H1 DL, BC के अकॉर्डिंग H3 DL, CD के अकॉर्डिंग H2 DL, DA के अकॉर्डिंग तो यहां पर H1 DL cos 0 हो जाएगा। H3 H4 पर साइड्स बहुत स्मॉल है, निगलेक्ट कर सकते हैं, प्लस cos 90 बनेगा।
तो ए बी H1 DL, ये ब्रेथ बी, वेयर बी वेरी स्मॉल है, बी बहुत स्मॉल है, तो ये टर्म भी निगलेक्ट कर सकते हैं और वैसे भी जीरो होंगे। बी सी के अकॉर्डिंग H3 DL कॉस 90 बनेगा जी, ठीक है। डी ए के अकॉर्डिंग H4 DL कॉस 90 बनेगा, वो भी जी, ये भी कारण है और साइड्स बहुत स्मॉल है, तो आपके ये जीरो है। अब बचा जाके ए बी H1 DL प्लस सी डी H2 DL, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हर स्टेप वाइज की डिस्प्लेसमेंट करंट आएगी। डिस्प्लेसमेंट करंट को हम करंट की तुलना में बहुत स्मॉल मान के निगलेक्ट कर देंगे। क्लोज्ड पाथ लेंगे तो टोटल करंट जीरो कर देंगे। इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पर H1 ए बी H1 DL cos 0, सी डी H2 DL cos 1, तो ए बी के अकॉर्डिंग, ठीक है, H1 निकाल लो बाहर, इसमें H2L, H1L H1T है, H2L H2T है, H1L H1T टेंडेंसी, H2 × L H2T, तो H1T माइनस H2T बराबर H1T बराबर H2, ठीक है। ये रिक्वायर्ड रिलेशन है, ठीक है। टेंजेंशियल कंपोनेंट, हैंस टेंजेंशियल कंपोनेंट of magnetic field intensity is continuous at the interface surface, continuous at the interface surface। फिर क्या तुमने नोट कर रखा है? पॉइंटिंग थ्योरम तुमने पढ़ी थी हमसे, ठीक है भाई। ये भी मैं शॉर्टकट मेथड से पॉइंटिंग थ्योरम भी एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों बाउंड्री कंडीशन और पॉइंटिंग थ्योरम से लॉन्ग आना है, बिल्कुल कंफर्म है। उसमें कोई बहुत ज्यादा देगा तो मैक्सवेल रिलेशन दे देगा, ठीक है, कि भाई एक बाउंड्री कंडीशन हटा के इसको पर पॉइंटिंग थ्योरम फिक्स है। एक बार रिवाइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, मेन टॉपिक है इसका, मतलब ये लॉन्ग में बिल्कुल कंफर्म क्वेश्चन है, पॉइंटिंग थ्योरम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन।
आपके एग्जाम में है। मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन, मैक्सवेल्स थर्ड रिलेशन, डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डी वर बी अप, डेल क्रॉस ई, ये मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डी वर बी अपॉन डी वर। याद कर लीजिए, डेल क्रॉस एच मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन, फोर्थ रिलेशन, डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेवर डी अपॉन डेवर, ये मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन। फॉर एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के लिए करंट डेंसिटी जे जीरो, पोलराइजेशन वेक्टर जीरो, चार्ज डेंसिटी जीरो, चार्ज डेंसिटी जीरो। अब D बराबर एप्सिलॉन नॉट E प्लस P है। टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P है। तो D एप्सिलॉन नॉट P क्या कर दिया, तो D बराबर एप्सिलॉन नॉट E। अब ये रख दीजिए, पुटिंग इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग these values in equation से, तो डेल क्रॉस H बराबर J प्लस, तो डेल क्रॉस H J की वैल्यू जीरो हो गई, एप्सिलॉन नॉट, तो ये रिलेशन आ गया डेल क्रॉस H, डेल क्रॉस H बराबर एप्सिलॉन नॉट डेवर E अपॉन डेवर। अब मल्टीप्लाई करिए इसे B से, इससे मल्टीप्लाई करिए B से, मैग्नेटिक फील्ड वाले B से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं, इसमें तो ये सॉरी, इसमें म्यू नॉट से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग म्यू नॉट, इसमें म्यू नॉट हम ऐसे थ्योरी में क्यों लिखें, ऐसे कर दे रहे हैं, म्यू नॉट ऐसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो डेल क्रॉस म्यू नॉट H बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर E अपॉन, म्यू नॉट H की वैल्यू है B, म्यू नॉट H बराबर है B, ठीक है, वेयर मैग्नेटिक फील्ड B बराबर, तो डेल क्रॉस B बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट
ये हो गया डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर ई अपॉन डेवर टी। अब आप इसी तरीके से इक्वेशन फर्स्ट से बी का मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई बी, बी से मल्टीप्लाई करें तो बी डेल क्रॉस ई बराबर बी माइनस में तो है डेवर बी अपॉन ऐसे, ठीक है, बी से मल्टीप्लाई किया। अब आपने बी डेल क्रॉस ई इसको ऐसे कर दीजिए 2b अपॉन 2 डेवर बी अपॉन डेवर टी, 2b अपॉन 2 डेवर बी अपॉन डेवर टी। ये हो गया b का स्क्वायर या मॉड ऑफ b का स्क्वायर। ठीक है, ये देखो जैसे डेवर ए स्क्वायर अपॉन डेवर टी है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 2a डेवर ए अपॉन डेवर टी। अब इसमें हम वेक्टर ले सकते हैं, ठीक है, इसमें हम वेक्टर ले सकते हैं, पर जब स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, तो मॉड ऑफ कर दो या वैसे कर दो, तो b डेल क्रॉस ई बराबर -1/2 डेवर अपॉन डेवर टी मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, या सिर्फ बी स्क्वायर कर दो। तो बी डेल क्रॉस ई -1/2 डेवर बी स्क्वायर, इक्वेशन हो गई 5, ठीक है। इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करिए ई से, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाइंग बाई ई, मल्टीप्लाइंग बाई ई, तो ई डेल क्रॉस बी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई डेवर ई अपॉन डेवर टी, डेवर ई अपॉन डेवर टी। फिर वैसे ही कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, एक बार देख लीजिए रफ करो। यही वाला प्रूफ टफ तुम्हारे सामने आया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का बी वाला B1n बराबर B2n और टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का D1n माइनस D2n बराबर सिग्मा, तो वो दो एक से थे। फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट में H1t बराबर H2t और E1t बराबर E2t, तो ये दो एक से थे, तो प्रूफ वो सब दोनों दो दो एक से है, तो उसमें आप जरा प्रैक्टिस कर लें। कई बार क्या होता है कि आप बहुत इजी वे में लेते हो तो वो पेपर गड़बड़ा जाता है, आपका सबसे ज्यादा नंबर इस पेपर में आ सकते हैं।
फुल मार्किंग वाला है। और क्लासिकल में सबसे कम नंबर क्लासिकल में आ सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, उसमें स्टेप याद रहे। पिछले साल जिनकी बैक लगी है, जो मतलब थर्ड सेमेस्टर में गए हैं, उनकी सभी क्लासिकल में ही लगी है, जिसकी भी लगी है। तो इस बात का ध्यान रखना, दोनों पेपर प्रैक्टिस के। फर्स्ट पेपर में किसी की नहीं लगी, क्वांटम में किसी की नहीं लगी। काफी मतलब एक दो बच्चे हैं जो थोड़ा सा ध्यान देखिए। मैक्सवेल थर्ड रिलेशन, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डी वर बी अपॉन डी वर टी, ये मैक्सवेल का थर्ड। तो पहला काम याद कर लो। मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन, डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डी वर डी अपॉन डी वर टी, ये याद कर लीजिए। तो मैक्सवेल का फर्स्ट, थर्ड और मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन याद हो, ये तो बेसिक हो गया। अब फर्स्ट फोर्थ वाले रिलेशन में एयर वैक्यूम ले लिया तो करंट डेंसिटी जीरो हो गई। एयर और वैक्यूम के लिए करंट डेंसिटी जीरो होती है और पोलराइजेशन वेक्टर भी जीरो होता है। ऑब्वियसली चार्ज डेंसिटी भी जीरो होती है। ठीक है, कंडक्टिंग मीडियम में करंट डेंसिटी रहती है, तो यहां तीनों चीजें जीरो हो गई। तो D बराबर एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। अब P हो गया जीरो, तो D बराबर एप्सिलॉन नॉट ई। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन। तो अब आपका आ गया डेल क्रॉस H बराबर J प्लस डी बाई डी अपॉन डी बाई टी। तो डेल क्रॉस H, J की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। डेवर अपॉन डेवर टी एप्सिलॉन नॉट ई, एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया, डेवर ई अपॉन डेवर टी, ये बन गया। अब आपने अपनी तरफ से म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, डेल क्रॉस म्यू नॉट एच, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर ई अपॉन डेवर टी। बी की वैल्यू है म्यू नॉट एच, डेल क्रॉस बी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर ई अपॉन। अब मल्टीप्लाई किया इक्वेशन फर्स्ट को बी से, इसमें बी से, तो बी से किया बी डेल क्रॉस माइनस बी डेवर बी अपॉन, माइनस में था ही। अब आपने अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 बी डेवर बी अपॉन डेवर टी, या मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ये हमने लगाया। ए स्क्वायर करो तो उसका डिफरेंशिएशन 2a डेवर ए अपॉन, वैसे ही यहां पर आ गया। अब हमने वही स्टेप इसमें बनाना है, तो हमने इक्वेशन 4 में ई से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 4 में ई से। देखिए जरा, इक्वेशन 4 में ई से मल्टीप्लाई किया तो ई डेल क्रॉस बी, बी बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाई 2 ई डेवर ए अपॉन डेवर, ये क्या बना जाके डेवर स्क्वायर। तो ई डेल क्रॉस बी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाई 2 ई स्क्वायर। ये हो गया। ये हो गया। अब यहां पर आप क्या करिए, इक्वेशन ये जो आपकी ये वाली इक्वेशन 6 है, ठीक है, उससे इक्वेशन 5 को घटा दीजिए। सिक्स से 5 को घटाइए, इक्वेशन 6
घटाएंगे तो ई डॉट डेल क्रॉस बी माइनस बी डेल क्रॉस, ठीक है। अब ये है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाई 2 प्लस प्लस माइनस माइनस 1/2 डेवर बी स्क्वायर, ठीक। अब यहां पर एक फार्मूला है डेल डॉट ए क्रॉस बी बराबर बी बाहर डेल क्रॉस माइनस ए बाहर डेल क्रॉस, ये फार्मूला है। तो डेल डॉट ए क्रॉस बी का वैसे ही यहां पर ए की, ठीक है, तो यहां पर वैसे ही फार्मूला लगाइए। यहां पर ए की जगह बी आएगा और बी की जगह ई आएगा। देखिए जरा, डेल डॉट बी क्रॉस ई, प्लेसिंग सही करिएगा। तब बी ऐसे ही है, बी की जगह ई है तो ई ऐसे ही है, डेल क्रॉस बी आएगा। फिर ए की वैल्यू है बी बाहर, डेल क्रॉस ई आएगा। ये देखिए, ये देखिए आपका ए की जगह बी लीजिए और बी की जगह ई लीजिए। तो ए की जगह, ये तो जनरल वेक्टर थे ए और बी, ये क्या है, ए की जगह मैग्नेटिक फील्ड और बी की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेल डॉट बी क्रॉस ई, तो क्या आएगा, ई बाहर, हमने इसकी जगह रखा है ई बाहर डेल क्रॉस ई, फिर बी बाहर डेल क्रॉस, हमने चेंज किया। तो देखिए क्या बन रहा है, डेल, ये वाला रिलेशन बना जाके, ठीक है। तो ये यूज कर रहे हैं, तो इसको लिख दे 7 8, ये फार्मूला है और ये यूज किया। 9 को यूज कर लीजिए 7 में, यूजिंग 9, 9 को यूज कर लीजिए 9 को यूज कर लीजिए 7। तो ये आ गया डेल डॉट बी क्रॉस ई बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाई 2 डेवर ई स्क्वायर, ठीक है, 1/2 डेवर बी स्क्वायर अपॉन, ऐसे। अब आपने म्यू नॉट कॉमन ले लीजिए, क्या लीजिए, म्यू नॉट कॉमन ले लीजिए। तो डेल
बी क्रॉस ई, म्यू नॉट कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट कॉमन लिया, इधर बचा जाके एप्सिलॉन नॉट बाई 2 डेवर ई स्क्वायर बाई 2, और इधर है 1/2 म्यू नॉट डेवर बी स्क्वायर अपॉन डेवर, डेवर बी स्क्वायर अपॉन डेवर। अब आपका देखिए इसमें डेल डॉट बी क्रॉस ई, म्यू नॉट बाहर, इसको अंदर ले जाओ, डेवर अपॉन डेवर टी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2, डेवर अपॉन डेवर टी बी स्क्वायर अपॉन 2, बी स्क्वायर अपॉन 2 नॉट। तुमने ओमकारेश्वर से पढ़ा है ना, और ऋचा ने भी। कल पूजा अवस्थी मैडम के पास गए थे, पहले पढ़ाती थी, अब तो डायरेक्टर है मैथ की। उनको मुख्यमंत्री शिक्षक वाला शिक्षक उसका वो मिला है, कानपुर से 2 लोगों को मिला है, पूजा अवस्थी मैडम को, एक को है, हाँ डायरेक्टर है। कहाँ पे था? अच्छा अच्छा, वो रहा होगा दिन में, शाम को कितने बजे तक? अब यहाँ पर नहीं, वो उनके यहाँ पे था 1:30 बजे से, हम तो हमारे। अब आपने म्यू नॉट बाहर तो है ही, डेवर अपॉन डेवर टी, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2 बी स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे कर दिया। एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2 इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी यूई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। अब आपकी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी या मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल यूएम से मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यूएम, कैपिटल यूएम अपॉन पर यूनिट, वो क्या होती है, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और ये मैग्नेटिकल एनर्जी, इन मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये 2 बन गई एनर्जी डेंसिटी।
इन दोनों को यूज कर लीजिए। यूजिंग 11 इन इक्वेशन 10, इन इक्वेशन 10, तो डेल बी क्रॉस ई डेल बी क्रॉस ई म्यू नॉट, अरे बात ना करो सुमित, डेवर अपॉन डेवर टी, ये क्या हुआ है, यूई वाई, यूई यूएम, यूई यूएम, तो ये हो जाएगी एनर्जी। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में दोनों एनर्जी हो जाती हैं, यूई और यूएम। तो यहां पर वेयर यूई प्लस यूएम एनर्जी, यूई प्लस यूएम हो गई एनर्जी डेंसिटी। तो डेल बी क्रॉस ई बराबर म्यू नॉट डेवर यू अपॉन डेवर टी, डेवर यू अपॉन डेवर टी। अब यहां पर तो डेल बी क्रॉस ई ठीक है। अब आपने को बता दे क्रम बदला, तो ई क्रॉस बी किया, तो डेल ई क्रॉस बी अपॉन माइनस डेवर यू अपॉन डेवर यू अपॉन डेवर टी। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर म्यू नॉट एच, बी बराबर म्यू नॉट एच, तो डेल म्यू नॉट कट जाएगा, तो डेल ई क्रॉस एच बराबर माइनस डेवर यू अपॉन ई क्रॉस एच क्या कहलाता है, पॉइंटिंग वेक्टर, उसी को कहते हैं पॉइंटिंग। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया per second perpendicular to the direction of propagation give the pointing vector।
तो आपका ये दोनों ही पॉइंटिंग वेक्टर हैं, तो आप चाहें ऐसे दिखाएं तो देखिए, पॉइंटिंग वेक्टर P बराबर E क्रॉस B अपॉन, या P बराबर E क्रॉस H, ये पॉइंटिंग वेक्टर कहलाते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, एनर्जी के फ्लो का रेट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड गिव द पॉइंटिंग वेक्टर। वो आपको क्या देता है? पॉइंटिंग वेक्टर। तो P आता है, तो डेल P बराबर माइनस d/u अपॉन, अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, इंटीग्रेटिंग with respect to while, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू। तो यहां पर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट पी डीवी बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेवर यू अपॉन डेवर टी, ऐसे। अब ये हो गया इस तरीके से वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट पी डीवी माइनस में डी बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ यू डीवी। यू डीवी टोटल एनर्जी है वेयर यू डीवी एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ई हो गया, एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैपिटल यू से दिखा दिया। और इधर लगा देंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये पॉइंटिंग वेक्टर यहीं से आता है जो हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं कई जगह पर। तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट पी डीवी बराबर डी यू अपॉन, अब इसमें यूज करिए गॉस डाइवर्जेंस, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस,
और इस वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस में बदलोगे तो पीडीएस du अपॉन dt। ये है भाई पॉइंटिंग। बहुत ही ग्रेट, अच्छे नंबर में आया है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dt। दिस इज द required relation for pointing thing। आपके यहां पर ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, इतना आप लोग तैयार करें। आज आपके बाउंड्री कंडीशन हो गई और पॉइंट, ठीक है। जो बच्चे आ सकते